पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंद चीन में राष्ट्रवाद देखे और आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। यह जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम चैप्टर बाई चैप्टर सभी प्रश्नों का एमसीक्यू कराएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि क्या आप जानते हैं रॉलेक्ट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, खिलाफत आंदोलन, गद्दार पार्टी, लखनऊ समझौता, ये सब क्या है इसके बारे में वीडियो में के अंदर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सभी मेहनत जो है आप ही लोगों के लिए होता है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, हौसला बुलंद होगा और भी आप लोगों के लिए मेहनत किया जाएगा। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 में हुआ था और इसका स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल 1913 में किए थे। इसको याद कीजिए, कापी में नोट कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था और 13 अप्रैल को हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है तिथि। ऐसे 1919 सभी कोई जानते हैं, लेकिन तिथि लगभग सभी लोगों को नहीं जानकारी होता है, इसलिए तिथि पूछ देगा एग्जाम में तब का एक नंबर कट सकता है। इस चीज़ को बहुत अच्छा से देखें, याद करें, बार बार देखें। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। देखिए फटाफट एमसीक्यू करा रहे हैं, इसको जो है आप लोग अच्छा से देखिए, याद कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में हुआ था और देखिए 1920 लगभग सभी 1920 है। यह सितंबर में हुआ था, याद रखिएगा, सितंबर 1920 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता, सितंबर 1920 में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासन के समर्थन में हुआ? देखिए, तो यह जो है तुर्की के शासन के समर्थन में हुआ 1920 में और अब भारत के मुसलमान जो है खिलाफत आंदोलन किए थे तुर्की के समर्थन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ। दांडी यात्रा कहें, दांडी मार्च कहें, यह 1930 में हुआ था। तो सभी जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न को देखें, लिखें और घर पे रहकर रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करते रहिएगा तो मिनिमम तो इससे तो 50% मार्क्स तो आ ही जाएगा सिर्फ एमसीक्यू देखने से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह जो 1929 में हुआ था और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में हुआ था और इसका स्थापना केबी हेडगेवार ने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ख होगा और यही आंसर है। इसको बहुत जितना भी करा रहे हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ था। देखिए रप्पा विद्रोह कब हुआ? तो रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान जो है, किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जैसे कि ऑप्शन देख रहे हैं भारत में पूछ रहा है, तो भारत का इसमें एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है महात्मा गांधी और यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है भारत में, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी बंकिम चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी शॉर्टकट में बोला जाता है और ऑप्शन में भी शायद से यही रहेगा WC बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत किया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए ये लोग। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? स्थगित किया गया यानी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन जो है 25 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया और ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका सही आंसर है। घर से देखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए और इस सभी जितना भी सवाल है सबको कॉपी में नोट कीजिए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन थे। देखिए ऑप्शन में है सर जॉन, लालू प्रसाद होंगे नहीं, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है। डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। देखिए यह किसान सभा का गठन जो है लखनऊ में हुआ था और कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 में। इसका यही बिल्कुल सही आंसर होगा। जितना भी सवाल इसमें एमसीक्यू में दिख रहा है सभी को घर से अच्छा से पढ़िए, मन लगा के लिखिए।
खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ पहले ही एमसीक्यू में बता चुके हैं। खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में हुआ था और भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रति किए थे, यानी तुर्की के शासन के समर्थन में किए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे खिलाफत आंदोलन कहा गया। यानी जो ब्रिटेन नीति लाया था उस नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और यह एक्ट जो है 1919 में आया था। एमसीक्यू आप लोगों ने देखे। उसके बाद यह जो है पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब आया? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया। इसको ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, यानी कोई भी भारतीय था उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा लगा दिया जा सकता था। जैसे मान लीजिए एक तरह का वह एनएसए था, वह एनएसए जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय पर लगता था। इसे काला कानून कहते हैं, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। यह सिर्फ भारतीयों पर लागू था, यानी उस समय के हिसाब से भारतीयों के लिए एनएसए ही था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का देखिए, दांडी यात्रा के बारे में सबसे पहले जाने कि दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला 1930 में। यह समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना था और लॉर्ड इरविन ने नमक कर की समाप्ति सहित गांधी की 11 मांगों को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। और देखिए दांडी यात्रा 390 किलोमीटर तक यह चला और इसमें 78 अनुयायी यानी गांधी जी के साथ 78 व्यक्ति ने दिया और यह साबरमती आश्रम से जो है शुरुआत हुआ। गांधी इरविन पैक्ट अर्थात दिल्ली समझौता से आप क्या समझते हैं? देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता के लिए बाध्य किया। देखिए इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं या दिल्ली पैक्ट कहते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं। दिल्ली में हुआ था और ये देखिए दिल्ली में हुआ था। यानी गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और किसके बीच हुआ? तो गांधी और इरविन के बीच हुआ। सवाल इससे भी एमसीक्यू दे सकता है या 1 नंबर वाला दे सकता है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। देखिए चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि तिनकटिया प्रणाली के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। तिनकटिया प्रणाली यानी किसानों के द्वारा नील का खेती जबरदस्ती करवाया जा रहा था। बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ में यह हो रहा था। यानी देखिए यह अत्याचार हो रहा था किसके खिलाफ? तो चंपारण में नील की खेती के लिए। और चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इसमें बहुत अधिक से अधिक इसमें नील होता था। और गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। यानी इसमें सत्याग्रह में जो है किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं किया गया गांधी जी के द्वारा। और यह और देखिए चंपारण जो है बिहार में है और चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा नील का खेती होता था। किसानों को जबरदस्ती इसमें खेती जो अंग्रेज करवाया करता था। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए और मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मेरठ षड्यंत्र जो है देखिए मेरठ षड्यंत्र कब हुआ? तो 1929 में हुआ। सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और किसान को मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। यानी 1929 में किसानों को जो है बंदी बनाया अंग्रेज सरकार ने और उन पर जो है मुकदमा चलाया। इसी को कहते हैं मेरठ षड्यंत्र, यानी षड्यंत्र के तौर से फंसाया गया। जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताओ। तो देखिए जतरा भगत जो है यह खोंड विद्रोह का नेता था और 1914 से 1920 तक खोंड विद्रोह के बाद तो देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो झारखंड में है उरांव के द्वारा चलाए जाने वाला अहिंसक आंदोलन था। यानी देखिए जतरा भगत जो खोंड विद्रोह का नेता था और 1914 से 1920 में झारखंड में चलाया गया और यह अहिंसक आंदोलन था। आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया गया था जतरा भगत के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुआ? देखिए तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पे 31 अक्टूबर 1920 को हुआ। यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन था। देखिए CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रूप में शामिल किया जाए। यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ऐसा माना गया कि यह कांग्रेस का संस्था है और इसमें CR दास ने सुझाव दिए कि राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय करने के लिए संगठन बनाया गया है। अब देखिए MCQ बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास हिंद चीन में राष्ट्रवाद आप लोगों ने वीडियो देख चुके हैं और उसी वीडियो का कुछ इसमें प्रश्न दिया गया है कि हिंद चीन में
हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? जेनेवा समझौता किसके बीच हुआ था? अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया और चेका किया था? ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।